मुखिया के इशारे पर लठैत ने कल्लू की छाती पर पैर रखे हुए अपना लठ उसके मुंह पर दे मारा। कल्लू चीख उठा। उसके मुंह से खून बह निकला। मुखिया जी, हमारे बेटे का नाम धराई कार्यक्रम है। ऐसे शुभ मौके पर यह सब ठीक नहीं। जानकी ने आगे बढ़कर कहा, गांव में यह पहली बार हुआ था कि मुखिया के सामने किसी ने मुंह खोला हो। पूरा गांव जानकी की ओर देखने लगा। धनिया को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये शब्द जानकी के मुंह से निकल रहे हैं। समझ आते ही वह तुरंत जानकी के पास गया और अपना हाथ उसके मुंह में रखकर बोला, ओ बावली, क्या कर रही हो? मुखिया के सामने मुंह खोलोगी तो हमारे साथ पूरे गांव वालों की शामत आ जाएगी। मुखिया ने अपनी नजर जो अभी तक कल्लू की ओर थी घुमाकर जानकी की ओर की और बोला, अच्छा, ये पढ़ी लिखी औरत बोलना भी जानती है। मुखिया के निकले शब्दों ने धनिया को कपा कर रख दिया, लेकिन जानकी बेवाक स्वर में बोली, मुखिया जी, आप नाम धराई के लिए आए हैं। क्यों इस छोटी सी बात पर अपना समय और दिमाग खराब कर रहे हैं? धनिया ने इस बार जोर से जानकी का मुंह दबा दिया, लेकिन जानकी ने इस बार धनिया का हाथ अपने मुंह से अलग कर दिया। धनिया ने जानकी की आंखों में देखा तो वह स्वयं ही उससे दूर हो गया। जानकी की आंखें गुस्से से और भी तमतमा गई थीं। जानकी का ऐसा रूप धनिया ने कभी नहीं देखा था। मुखिया, तुझ जैसी पढ़ी लिखी लड़की को मैं इस गांव में लाने के लिए इसलिए तैयार नहीं था क्योंकि तुझ जैसी लड़कियां खुद के साथ साथ अपने पूरे परिवार का सर्वनाश कर डालती हैं। जानकी ने खुद को संभाला और कुर्सी की ओर इशारा करके कहा, मुखिया जी, आप आइए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं अपने बिटवा को लेकर आती हूं। मुखिया जी भड़क उठे, हे मूर्ख औरत, आज तक गांव की किसी महिला को तो छोड़ो, किसी पुरुष ने भी ऐसी मुझसे बात नहीं की और तू मुझसे ऐसी बात करती है। तुझे पता नहीं मैं क्या कर सकता हूं? जानकी के दिमाग में जमुना की बात घूम गई। जानकी, तेरे बिटवा का नाम मुखिया नहीं गो। जानकी इस नाम को सोचना भी नहीं चाहती थी। उसने इस विचार को समाप्त करने के लिए अपना सिर झटक दिया। धनिया ने जाकर मुखिया के पैर पकड़ लिए। मालिक, इसे माफ कर दीजिए। गांव में नई है, इसे पता नहीं कि क्या सही है और क्या गलत है। मुखिया ने उसी पैर को धनिया के सीने में दे मारा। धनिया दूर जाकर गिर पड़ा। जानकी ने जाकर धनिया को संभाला और पुनः मुखिया के सामने आ गई। मुखिया, तेरे लड़के का नाम तो तब रखा जाएगा ना जब वो जिंदा। अपने बेटे के लिए बुरा सुनने के पहले ही जानकी क्रोध से आग बबूला होकर चीख पड़ी, खबरदार मुखिया, अगर एक शब्द भी मेरे बिटवा के लिए गलत बोला तो। पूरा गांव और लठैत के साथ मुखिया भी कुछ देर के लिए समझ नहीं पाए कि ये क्या हो गया। वे सभी जानकी के चेहरे को देखते रह गए। ऊंची कदकाठी की जानकी का गोरा रंग गुस्से से लाल हो गया था। चिल्लाते हुए उसके होंठ कांप रहे थे। उसकी खून उतरी आंखें अपनी वास्तविकता से कहीं अधिक बड़ी हो गई थीं। मुखिया बहुत कुछ बोलना चाहता था, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसने लठैत को इशारा किया। लठैत ने जाकर जानकी की चोटी जोरों से पकड़ ली। जानकी दर्द से कराह उठी। लठैत ने एक झटका दिया और जानकी जहां खाना बन रहा था वहां जा गिरी। मुखिया ठहाका लगाकर हंस पड़ा। जानकी ने पास पड़ा सब्जी काटने का हंसिया हाथ में उठा लिया। धनिया सहित सभी लोग आश्चर्य से जानकी को देख रहे थे। धनिया चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। वह सिर्फ अपने दोनों हाथ जोड़े मुखिया से जानकी के लिए माफी मांग रहा था। मुखिया, अब ये औरत हमसे लड़ेगी? जहां पूरे गांव वाले हाथ जोड़े हमारे पैरों में पड़े रहते हैं, ये हमारे सामने हंसिया उठाएगी?
मुखिया ने लठैत को इशारा किया। लठैत जानकी की ओर बढ़ने लगा। ऊंचे पूरे लठैत के सामने जानकी का ऊंचा कद भी अदना सा प्रतीत होने लगा। उसके कदम स्वयं ही धीरे धीरे पीछे हटने लगे। जानकी को पता ही नहीं चला कि कब वह आंगन से पीछे हटते हुए पर्ची की पट्टी तक आ पहुंची। पैर पट्टी से टकराया और वह जमीन पर गिर गई। उसके हाथ से हंसिया छूटकर दूर जा गिरा। लठैत ने अपने लठ से हंसिया को और दूर कर दिया। मुखिया ने इशारा किया और लठैत ने अपने लठ को जानकी के सिर में दे मारने के लिए भरपूर ताकत के साथ अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर तान लिया। धनिया के पास इतना समय नहीं था कि उस लठ को जानकी के सिर तक पहुंचने से पहले उसे बचा पाता। उसे यकीन हो गया था कि अब जानकी इस प्रहार के साथ ही खत्म हो जाएगी। वह चीख पड़ा। सारा गांव जानकी के अंतिम क्षणों को देख रहा था। अचानक भयानक गोली की आवाज आई। लठैत के हाथ मानो अकड़ गए हों। वह वहीं रुक गया। मुखिया से सभी गांव वाले आवाज की ओर पीछे मुड़कर देखने लगे। पीछे इंस्पेक्टर के साथ 8 पुलिस वाले खड़े थे। इंस्पेक्टर के हाथ में बंदूक थी। हवाई फायर उसी बंदूक से हुआ था। गांव में पहली बार पुलिस आई थी। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। मुखिया आश्चर्य में था। आप सुन रहे हैं कुरीतियों के विरुद्ध एक महिला के संघर्ष की कहानी नामधराई।